हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट रीडिंग के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। गाइस, इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लीजिए एंड ये एक टाइमलेस वीडियो है एंड मैं इसको जल्द से जल्द शुरू करने वाली हूँ। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ पाइल की डिज़ाइन को ना देखें, आप देखिए कि नंबर 1 में आपके लिए कोई मैसेजेस है या नहीं। एंड सेम गोज फॉर पाइल नंबर 2। ठीक है, इस वीडियो को सभी धर्म एंड जाति के लोग देख सकते हैं। तो चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। 8 ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड पहले भी आ रहा था। गाइस, ये आपको कांटेक्ट करने का इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि शायद आप इनके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हैं। ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों ये आपसे बात नहीं कर रहे थे। यस, एंड क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं कि एग्जैक्टली चाहते क्या है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे थे। तो किसी ना किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इन आने वाले दिनों में। पहला ही कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स का, जो मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन आपसे दूर है इस समय। किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये दूरी है। एंड अगर आपके साथ भी है तो थोड़ी सी दूरी इन्होंने बनाई रखी थी, थोड़ी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन इनकी रही थी। तो अब ये जो पर्सन है आपसे वो सारे ब्लॉकेजेस, मिसकम्युनिकेशन क्लियर करना चाहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी आप ही को वाइफ मटेरियल की तरह देख रहे हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा मदरली एनर्जीज, यानी प्योर सोल की तरह देखते हैं आपको, जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है। इन्हें ऐसे लगता है आप अपनी लाइफ में अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, इस वजह से ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं। एंड देखिए, 8 ऑफ वैंड्स है तो कम्युनिकेशन बहुत लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। मैं देखूंगी अगर कम्युनिकेशन आएगा तो कैसे हो सकता है, कैसी उनकी एनर्जीज रहेगी। देखिए, इस समय आपके पर्सन किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, यानी थोड़े से फ्लर्टेशियस तो है लेकिन जिम्मेदारियां उठाने के लिए रेडी है। थोड़े से इगोइस्टिक भी है, लेकिन कुछ बातें हैं जो ये क्लियर करना चाहते हैं, आपसे छुपा रहे थे। तो क्लैरिटी जो है वो आपको मिलने वाली है विद एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ में आप इस समय क्लैरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी कि जिन लोगों के पर्सन उनसे कांटेक्ट करेंगे कैसी एनर्जीज रहेंगी उनकी। कैसी एनर्जीज है। आहा, एम्प्रेस, वेरी नाइस। डेविल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है गाइस इस समय। एंड हाई प्रीस्टेस। ओके गाइस, देखिए बुरा मत मानिएगा, एस ऑफ कप्स भी आ गया है। वेरी गुड। मैं इन चीज़ों को तो नहीं मानती हूँ, लाइक जादू टोना, किसी को कंट्रोल करना, ब्लैक मैजिक। लेकिन जब ये दो कॉम्बिनेशन साथ में आता है ना, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन आपको लेकर कुछ गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था, ठीक है, पास्ट में। एंड कुछ माइंड गेम्स आपके साथ खेली गई है पास्ट में। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, देखिए प्यार तो बहुत है उनको, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं इस समय, एस ऑफ कप्स। मुझे ये दो कार्ड्स ऐसे भी बताता है कि आप इस डेविल को, ठीक है, डेविल एनर्जी होती है एक नेगेटिव एनर्जी, तो आप इस पर्सन को इस नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है एंड आपके जो पर्सन है वो किसी ब्लैक मैजिक के कारण आपसे दूर हुए हैं, तो ये क्लैरिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर आपके फैमिली में कोई भी ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पे नेगेटिविटी आपको फील हो रहा था बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जीज, बुरे सपने आ रहे थे, बार बार ख्याल विचार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, आपके लो फील कर रहे थे अगर आप, तो देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, यानी माँ शक्ति आपके साथ है। एक हायर सोल आपको हमेशा प्रोटेक्शन दे रही है, जिस वजह से आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाता है।
भले ही आप इनके थॉट्स से कनेक्टेड हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम किसी के बारे में सोचते या कोई हमारे बारे में सोचता है तो हम टेलीपैथिकली एनर्जी फील्ड पे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। आपको बस ये कहा जा रहा है कि आप अच्छे एनर्जीज में रहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे तो ये जो बुरी ताकतें हैं आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है, क्योंकि उस वाइब्रेशन में ये बुरी शक्तियाँ नहीं पहुँच पाती है, उनको रोक लिया जाता है। हाई प्रीस्टेस, कोई दैविक शक्ति आपके आसपास है गाइज इस समय, वेरी मैजिकल शक्ति है। यही शक्ति है देखिए जो आपको क्लैरिटी भी देगी एंड जो लव आप डिजर्व करते हो ये तक भी आपको पहुंचाया जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर शादी कर सकते हैं अगर ये पर्सन आते हैं ना विथ 8 ऑफ वैंड्स एंड द एम्प्रेस कार्ड। ये पर्सन आपको शादी का बोल सकते हैं गाइस। हो सकता है ये पर्सन किसी नेगेटिव संगत में रहे हो या ऑलरेडी मैरिड हो किसी से, ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपको क्लैरिटी देंगे कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों वहाँ पर अभी भी बंधे हुए हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। बस आपको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में रहना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखूंगी कि कैसे रहेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। स्ट्रैटेजी, तो ये स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है आपसे बात करने के लिए। मैंने जैसे कहा था ना गाइस कि कुछ लोग कुछ बुरे तरीके अपना रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए, तो थोड़ा सा बच के रहना है गाइस। ठीक है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है गाइस आपके पर्सन का। एंड देखिए जब अवेकनिंग होता है ना तब बहुत बुरे सोल्स अटैक भी करते हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन इस समय उन अटैक से गुजर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जनरली जब मिलना होता है ना दो लोगों को, उससे पहले ही ये सारे झमेले होते हैं। तो डेविल एनर्जीज को खुद पे भी मत हावी होने दे, अपने पर्सन पे भी मत हावी होने दे। आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में रहिए, क्योंकि ये अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे भी एम्प्रेस का कार्ड है, तो वो बता रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में इस समय नो कांटेक्ट में हैं तो विथ 11 एंड 21 1221 आपको दिख सकता है, विच इज़ अ ट्विन फ्लेम नंबर। एंड गाइज मैं यहाँ पे बहुत लोगों का शादी का प्रपोजल ही देख पा रही हूँ विद कॉर्नोकोपिया। रे ऑफ होप है, कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, क्योंकि फोर्थ चक्र आपके पर्सन का ट्रिगर हो रहा है। या तो ये हील हो जाएगा एंड ये अनकंडीशनल लव की स्थिति में पहुंच जाएंगे जहाँ पे ये आपको प्यार करेंगे, अबंडेंस देंगे, या सेकंड ये इस डेविल एनर्जी में चले जाएंगे। तो अपने थॉट्स को बहुत केयरफुली रखिए, क्योंकि डोर टू रोमांस है, तो हाईली चांसेस है कि आपके पर्सन में भी इस वैलेंटाइंस डे आपको अप्रोच करे। ठीक है, ये निकल के बड़े क्लियरली आया है। ठीक है, आप किस एनर्जीज में हो मैं एक बार देखूंगी। व्हाट एनर्जीज आर यू इन? ग्रैटिट्यूड, वेरी गुड गाइज। आप ग्रैटिट्यूड को कंटिन्यू करो, क्योंकि इस ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज के वजह से ही आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। सी अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। अगेन कॉर्नोकोपिया के साथ ये कार्ड आया है, तो अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपके पर्सन या आप में कोई सेल्फ वर्थ इश्यूज है तो आप उसको हील करो, ये आप ही के लिए कार्ड है। तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ, ग्रैटिट्यूड में रहो। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे बनाते हैं। बस आप ये समझ लो कि कोई भी 10 ऐसी चीज़ें सोचो दिन में जिसके लिए आप बहुत खुश हो, एंड एटलीस्ट 17 सेकेंड्स तक उसमें खुश रहो आप। ठीक है, सेल्फ वर्थ पे ध्यान दो गाइज। अगर मैं कहूँ आपको कौन से चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है इस समय, सी अगेन हार्ट चक्रा पे काम करो गाइज आप अपने, क्योंकि आपके पर्सन भी उसी एग्जाम से गुजर रहे हैं। तो आप ग्रीन कलर हार्ट चक्रा हील करना है। ओके, चलिए मैं कुछ चैनल मैसेजेस देखूंगी आपके पर्सन की तरफ से कि वो अगर इस समय आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते। आपके पर्सन अगर आपको सच्चे दिल से इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते। इसको भी यहाँ रख देती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कार्ड्स आप देख पा रहे हैं गाइस। 1 मिनट बस दीजिएगा। यस, अब आप देख पा रहे होंगे सारे कार्ड्स हैं। इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि कार्ड से पॉजिटिविटी, एनर्जी, ब्लेसिंग्स आपको लेनी है। ठीक है, चलिए अगर आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते।
थैंक यू यूनिवर्स, 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 थैंक यू। ओके, आपके पर्सन के मैसेजेस इस समय। आई नो टाइम एंड डिस्टेंस कैन नॉट सेपरेट अस फ्रॉम बीइंग टुगेदर। वाओ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं गाइज, आपको लेकर आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। इन्हें ऐसे लगता है वक्त एंड दूरी आप दोनों को दूर नहीं कर सकती, तो ये भाई बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर इस समय, ठीक है। और देखेंगे, Why did you backstab me? You did not trust me. I was hurt for us not believing in each other. कुछ तो ऐसे हुआ है गाइस जहाँ पे आपके पर्सन का सेल्फ वर्थ इशू हाईलाइट हो रहा है, हार्ट चक्रा ट्रिगर हो रहा है, तो थोड़ा संभल के रहिए कि आप इनसे क्या बातें कहे। अगर ये आते हैं तो इनसे कुछ कन्फ्रंट मत कीजिए, इनकी बातों को बस सुनिएगा, नहीं तो झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वैसी एनर्जीज हैं इनकी ईगो वाली। My silence has nothing to do with you. I know it was me. I am reflecting. तो ये समझदार भी बन रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं मैं अकेले हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें हील करनी है। ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या गलतियाँ हुई है इनसे। Nobody can separate us. Have faith. Wow. तो ये कह रहे हैं कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता है, फेथ रखो। Let us kill our ego and have a new beginning. मैंने कहा था क्लैरिटी देंगे आपको, खुद ईगो में है तो कह रहे हैं खुद मैं ईगो ये तोड़ूंगा, तुम भी अपना ईगो तोड़ो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहते हैं। Don't burden yourself with past, live your dreams and have a peaceful life. But beware of spontaneous decisions that you take. Life is beautiful, go live it. तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इनसे दूर भी है, जितने टाइम आप दोनों दूर है, आप ना खुद को बर्डन मत करो ये समझ के कि ये आपकी लाइफ में नहीं है। खुश रहा करो, एंजॉय किया करो लाइफ को, क्योंकि ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है ना गाइस। तो गाइस यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी शॉर्ट क्विक टैरो रीडिंग सेशन। मुझे ज़रूर बताइएगा इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो। एंड मैं दीपिका आपसे लेती हूँ अलविदा। गाइस अगर चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इसको लाइक एंड शेयर करके दूसरों तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिएगा। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे फैमिली, नमस्ते नमस्कार। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, कैसे एनर्जीज में है। स्टार, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा मन्नतें दुआएं मांगी जा रही है ताकि आपसे इनका मिलन हो जाए, यानी आप दोनों मिलो। किसी वाटर बॉडी के पास ये ट्रिप पे गए थे हाल ही में, जहाँ पे इन्होंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन कोई चीज़ है जो इनको रोक रही है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, क्योंकि स्टार का भी कार्ड है, एंड हो सकता है कि आप दोनों में कुछ ज़्यादा ही दूरी बन गई हो, जिसकी वजह से इनका आना इतना ईजी नहीं है। थोड़ी स्ट्रैटेजी इनको बनानी पड़ेगी। स्ट्रेंथ बनाए रखो गाइस, मैं इन कार्ड्स को नहीं ले रही हूँ। स्ट्रेंथ बनाए रखो, क्योंकि ये भी स्ट्रेंथ बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप तक पहुँचने का। स्टार का कार्ड ही पहला है, यानी हो सकता है इनके लाइफ में इनका कोई ड्रीम है जो अकम्प्लिश हुआ है। सी यस, सन का कार्ड है, तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपको लेकर इस समय, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज है आपको लेकर, बहुत खुशी महसूस होती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। सन, इनको ना आपके साथ जो मेमोरीज टाइम्स आपने स्पेंड किए थे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई एक चीज़ है जो इनको रोक रही है। इनको और थोड़ा सा हिम्मत बनाने की ज़रूरत है। इनको पता है इनको और थोड़ा सा हिम्मत लगेगा आप तक आने के लिए। कुछ चैलेंजेस है, स्ट्रगल्स हैं, कुछ दूरी है, एंड इनको पता है अगर आप तक आएंगे इस समय तो डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये सोच रहे हैं कैसे किया जाए सब कुछ, ठीक है। सन का कार्ड है जो ये बताता है कि ये वो हर चीज़ करेंगे
जिससे आप दोनों का कनेक्शन इस समय रुका हुआ है ना, उसको हील करने के लिए करेंगे, स्ट्रेंथ बनाएंगे। लेकिन इसमें हो सकता है डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व हो, क्योंकि स्टार का कार्ड है, शायद ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको आप ही की तरह। तो सन का कार्ड बताता है हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली ये आपसे आके मिले, और अगर मिल नहीं पाते हैं तो पता नहीं स्काइप कॉल मुझे सुनाई दिया, स्काइप कॉल या कोई कॉल हो सकता है, वीडियो कॉल हो सकता है, जो ये आपको कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से ही हो सकता है। बट ये आपको याद तो कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, इनकी ऑलरेडी वाइफ हो, हस्बैंड हो, इस वजह से ये नहीं आ पा रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। यस, 4 ऑफ कप्स, इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया था, ये आपसे नो कांटेक्ट में गए थे इसी वजह से, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए थे। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो इनकी मदर हो सकती है, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है जिससे आप दोनों के घर वाले नहीं मान रहे हो, कुछ तो है। स्टार का कार्ड है ना, यानी दूरी को बताता है। तो जो भी है ना गाइज, उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, सी आपके पास आना चाह रहे हैं। जो इन्होंने कप पास्ट में आपने इनको ऑफर किया था, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था ना, उस कप को ये देना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हैं गाइज, तो इनको ना थोड़ा सा ये अपना डोमिनेटिंग नेचर छोड़ना पड़ेगा आप तक आने के लिए। यस, ईगो है इनमें। कार्ड्स देखो कैसे बाहर आ रहे हैं, एस ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स। बहुत इच्छा है इनको आपसे मिलने की, कुछ गिफ्ट सेंड कर सकते हैं, फ्लावर सेंड कर सकते हैं, आपके साथ अगर कभी ट्रिप पर गए थे ना, उन बातों को ये याद कर सकते हैं। ओवरऑल उनकी एनर्जीज ही ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, यही असल बात है। 6 2 बार यहाँ पे आ चुका है, तो नंबर 6 बहुत लोगों के लिए रेलिवेंट हो सकता है। जून का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा। जून के मंथ में या तो किसी का बर्थडे है या आप इनसे मिले थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो एनर्जीज ऐसी है ना गाइस कि आएंगे तो ये आपके लिए, ठीक है, लेकिन रुके हुए हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के वजह से, नहीं ले पा रहे हैं आपके ऑफर्स को। लेकिन 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 नंबर होता है प्यार का, प्यार देना चाहते हैं, एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको लेकर फील कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, एंड बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं। सी नाइट ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, बहुत सारे नाइट देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, एंड नीचे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है इनको लगता है अभी चला जाओ, फिर ये सोचते हैं, फिर सोचते नहीं जाऊंगा, फिर सोचते हैं, और इस पर्सन को लेकर फिर एकदम से रुक जाते हैं। बहुत ज़्यादा सोच चल रही है, लेकिन आप इनके सोच में तो है 100%, ठीक है। अब मैं देखूंगी आगे की इनकी एनर्जीज आपको लेकर कैसी है। ये तो थी कि क्या सोच रहे हैं, अब इनकी एनर्जीज आएंगे तो कैसे एनर्जीज में आएंगे। डो टू स्पिरिट, यस, बहुत हिम्मत लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके साथ जो रास्ता है वो इजी नहीं है। 3+2 नंबर 5 चैलेंजेस का नंबर है, चेंजेस का नंबर है, तो इनको कुछ ख़त्म करके आपकी तरफ आना पड़ेगा। कम्युनिकेशन आ सकता है गाइस, सी डो टू रोमांस एंड स्टॉर्म वार्निंग। तो अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो डेफिनेटली कोई स्टॉर्म आ सकता है। मैंने जैसे कहा था ना, कुछ ख़त्म करके इनको आना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ रखती हूँ। अगर ये स्टॉर्म वार्निंग को पार कर लेते हैं तो इस दरवाजे को तोड़कर, हर बाउंड्रीज को तोड़कर ये आपकी तरफ आएंगे, एंड आपका जो दिल इस समय बहुत ज़्यादा सूना सा है उसको हील करेंगे आके विद डो टू रोमांस। सी एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के नीचे आया है, तो ये बैलेंस बनाएंगे। तो ये आपको लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बट इनको पता है आपके साथ इनकी जर्नी बहुत टफ है, तो इसीलिए स्ट्रैटेजी सी कॉर्नोकोपिया फर्स्ट पाइल में भी आ गया था, यहाँ पर भी है। तो बेशक आप लोग भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, डिवाइन जर्नी आपकी चल रही है इस पर्सन के साथ,
तो गाइज मैं यही कहूँगी कि मैनिफेस्ट करो, क्योंकि स्टार का कार्ड है। हो सकता है आप ऑलरेडी एक लाइट वर्कर हो, स्टार सीड हो, टैरो कार्ड रीडर हो, हीलर हो, तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाना आप तो जानते हैं। मैं देखूंगी अगर कोई चक्रास पे आपको काम करना पड़े तो कौन से चक्रास होंगे, मैं देखूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत सारे हैं तो इसे नहीं लूंगी। कार्ड्स, कौन सी चक्रा को बैलेंस करना है? ट्रिकरी। गाइस आपको ट्रस्ट इशू है भर भर के, उस चीज़ को आप हील करो। ठीक है, आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ हो, पास्ट की वजह से प्रेजेंट को मत इम्पैक्ट करो। पास्ट में अगर किसी ने चीट किया, झूठ बोला, उसके वजह से प्रेजेंट को मत इम्पैक्ट करो, क्योंकि है कुछ नेगेटिव एनर्जीज जिसके वजह से आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो चीज़ों को। बट आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। क्रिएशन, जैसे मैंने कहा, आप हो सकते हैं खुद ही स्पिरिचुअल पाथ पे ऑलरेडी बहुत आगे है। आप बहुत ज़्यादा एंजल्स एंसेस्टर से कनेक्टेड है, अपने कुछ क्रिएट करो अपने लाइफ में, तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है आपके माइंड में नहीं आएगा। इंस्टिंक्ट, मैंने कहा था ये पाइल जो भी देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं। तो आपका पता नहीं आप क्यों रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये सारी बातें, बैलेंस में आना है, ग्रोथ पे फोकस करना है। ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, तो शायद हो सकता है जो लोगों ने पाइल 1 देखा हो ये पाइल 2 भी देख रहे हैं, लगा मुझे ऐसे। बात ये है ना गाइस कि आपकी लाइफ में ग्रोथ रुक सी गई है नेगेटिव थिंकिंग के वजह से। स्टॉर्म वार्निंग, तो स्टॉर्म चल रहा है आपके लाइफ में। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि अगर ये आपके लाइफ में आएंगे तो ये तूफान लेकर आएंगे, बट ऐसा है नहीं। देखिए अगर वो आते हैं ना तो ऐसे इस एनर्जीज में आएंगे ना। आपको ऐसे लगता है अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ का बैलेंस चला जाएगा, क्योंकि हमेशा जब आते हैं आपके दिल को तोड़ कर जाते हैं, इसलिए आपने दिल को भी पिंजरे में बंद कर रखा है। बट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, पास्ट की वजह से खुद को मत होल्ड डाउन कीजिए। देखिए यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग एंड ट्रिकरी जो है ना, एक चीज़ बताता है कि पास्ट में डेफिनेटली आपकी कड़वी यादें रही है, बट कड़वी यादें ही हमको सिखाती है एंड वैल्यू करवाती है, ताकि हम कुछ नया क्रिएट कर पाए। इसलिए यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड है। अगर कड़वी यादों में, बातों में इस पर्सन ने आपको कुछ भी सिखाया हो, इसमें डिवाइन की ही मर्जी थी, क्योंकि ये पर्सन जो भी कर रहे हैं डिवाइन की ही मर्जी से कर रहे हैं। तो इसको डिवाइन का ही आशीर्वाद मानो, जो भी चैलेंजेस आपको मिले हैं अभी तक। ठीक है, मैं देखूंगी आपको कौन से एनर्जीज में आने की ज़रूरत है ताकि आप इस पर्सन तक पहुंच पाओ। सबसे पहले पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स लेंगे, बहुत सारे हैं, मुझे 1 या 2 कार्ड बस चाहिए यूनिवर्स। अच्छा 2 है। सरेंडर, वरी। सी, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, वरी लेते हो, इसी वजह से तो ये स्टॉर्म वार्निंग भूल नहीं पाते हो आप। तो वरी को सरेंडर कर दो, यही आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पे जो लिखा है मैं पढ़ती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। Make a commitment not to lead an anxiety-driven life. When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart and have faith that Spirit is guiding you always. Spirits हमेशा आपके साथ है गाइस, मैंने जो बोला ना वही आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है, इंस्टिंक्ट आपकी काम करती है, आपको पता है स्पिरिट्स आपके साथ है। सरेंडर, स्टबननेस, आप थोड़े से स्टबन हो गाइस। बुरा मत मानना, ठीक है, मैं आपके अच्छे के लिए बोलती हूँ ना। तो सरेंडर, स्टबननेस, जो आप देखिए अपने मुंह वहाँ पर घुमा रखा है, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि ये स्टबननेस को जाने दो। इफ़ यू आर टेंसिंग अप योर और टेकिंग अ रिजिड स्टैंड अबाउट समथिंग, जेंटली ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड बिकम मोर यील्डिंग। जो भी सिचुएशन है आपके ही तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, इस पर शर्त मत रखो, क्योंकि इससे फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, दिस विल हेल्प यू कम्युनिकेट मोर लविंगली विथ अदर्स एंड योर सेल्फ। तो स्टबननेस को छोड़ देना है गाइस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आड़े आ रही है आपके रिश्ते के, तो इसको जाने देना है। ठीक है, चलो मैं देखूंगी आपको कौन से एनर्जीज में आना है ताकि आप एंड आपके पर्सन एक हो जाए। तो मैं फिर से चक्रा हीलिंग कार्ड से लूंगी। क्या करें ऐसे कि आप एंड आपके पर्सन एक हो जाए। देखिए यहाँ पे पिंक पिंक कलर काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो, पिंक इज़ द कलर ऑफ लव। तो पिंक कलर आपको हील कर सकता है गाइस। कौन से एनर्जीज में आए कि आप दोनों के लिए 5D में यूनियन हो जाए, ताकि 3D में भी जल्दी यूनियन हो जाए।
विजडम फर्स्ट पाइल में भी आया था। आई एम श्योर नाउ कि जो लोग पाइल 1 देखा वो पाइल 2 पे भी आ गए हैं। सो गाइज, अपने विजडम को यूज़ करें। अपने विजडम, अपनी नॉलेज से आप इस पूरे जर्नी को पार कर सकते हो। जो भी मिल रहा है यूनिवर्स से आप सीखो। यहाँ पे भी एक विजन है, तो कम्युनिकेशन की वजह से बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन कम्युनिकेशन सामने वाला आपसे कब करेगा? जब वो देखेगा कि ये लड़की या लड़का स्टबन नहीं है। तो थोड़े से वाइज बनो, थोड़ा सा गिविंग बनो, फॉरगिविंग बनो, ठीक है। एंड इतनी ज़्यादा वरी में रहोगे तो डिफेंसिव आ जाओगे। सी, बैलेंस बनाओ। अपने आप को बचा के रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चक्कर में खुद का ही चलाना। देखिए इस पर्सन ने कितना प्राउड है, ये पर्सन, कि ये सब कुछ अकेले ही कर पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, बाकी जो लोग हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो ऐसे ही परिस्थिति आपके पर्सन की भी है कि हाँ, उन्होंने तकलीफ दिया है, मानती हूँ। आपने भी खुद को ऐसे बनाया क्योंकि आपकी जर्नी रही है ऐसे। लेकिन इस समय यूनिवर्स कह रहे हैं ओपन अप हो जाओ, ठीक है, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। क्योंकि ये पर्सन आएंगे जब ना, तो बहुत ही गिविंग एनर्जी में आएंगे। एंड अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो तो हो सकता है ये साइकिल फिर से रिपीट हो। सोलमेट, सी, ये आपके सोलमेट है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, यहाँ पे भी थर्ड चक्रा है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट गाइस। अपनी रूट चक्रा, कौन से चक्रा पे काम करना चाहिए यूनिवर्स? कौन से चक्रा पे काम करना चाहिए? आप क्यों बार बार आ रहे हो? एनलाइटमेंट कार्ड, कौन से चक्रा पे काम करें? गाइस, इन कार्ड्स को मैं रख देती हूँ, एक सेकंड। हाँ, कौन से चक्रा पे काम करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को? डिस्कवरी। आप अपने रूट चक्रा पे काम करो गाइस। जितना आप खुद को डिस्कवर करोगे उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा कि आप क्यों रिएक्ट करते हो जैसे करते हो। अगेन एनलाइटमेंट, तो डेफिनेटली आप अपने सोल पाथ पर हो, इसको ट्रस्ट करो। बहुत लोग, आप लोग एनलाइटमेंट की तरफ, यानी आप ओल्ड सोल हो, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंसेस देख कर आए हो। इसीलिए थोड़े से मतलब आपको परछाई जैसी आती है, कौन कैसा है, खुद को गार्ड्स अप कर लेते हो। बट कोई बात नहीं। देखिए, रूट चक्रा पे काम कीजिए, क्योंकि उससे ही आपको एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगा। आपके पर्सन अगर आते भी हैं तो आप जॉयफुली उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। मैं कुछ चैनल मैसेजेस भी देखूंगी। अगर आपके पर्सन आपको इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। माई पेट और डॉग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। इनके पास कोई पेट है या डॉग है तो इनको बहुत फैमिली जैसा फील होता है ना आपके साथ, तो ये आपको याद करते हैं। येस, देयर वॉज थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी थी पास्ट में, बट है नहीं, वॉज पे अंडरलाइन है, चली गई है। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, आई वॉज जस्ट फोकस्ड ऑन पास्ट। तो ये अपने पास्ट पे फोकस थे, इसलिए इस कनेक्शन को नहीं रिसीव कर पाए। नो कॉन्टैक्ट हो गया। आई नो आई चीटेड यू, आई एम सॉरी। इन्होंने आपको चीट किया पास्ट में, ये सॉरी कह रहे हैं। इसलिए शायद आप इतने ज़्यादा स्टबन हो चुके हो, क्योंकि आपको पता है आपने कितना किया है इनके लिए पास्ट में। आई डोंट लाइक व्हेन समवन कंट्रोल्स मी। तो हाँ, थोड़ा सा ये स्टबननेस, ये जो है कंट्रोल इशू है, इनको अच्छा नहीं लगता आप में। बाकी आप इनको बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी अच्छाई बुराई के साथ ही आपके पास आना चाहते हैं। तब ये रेडी नहीं थे, अब ये रेडी है। एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है ये भी देखूंगी। व्हाट इज एंजल गाइडेंस फॉर यू? अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, डेफिनेटली कुछ बड़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में आने वाले दिनों में। मैंने बातचीत हो सकती है। यू आर गुड इनफ। आपको ये याद रखना है इस कॉन्वर्सेशन के दरमियान कि आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। रूट चक्रा पे काम करो। बहुत सारे इसको नहीं लूंगी। वन मोर कार्ड्स मेरे।
अ टाइम फॉर हीलिंग, यस, अपने हीलिंग पे ध्यान दो, बहुत अच्छा, बहुत आगे जाओगे। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, सेम सेम मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, तो आई थिंक मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत समझदार हैं मेरे व्यूअर्स जो है। तो गाइज़ यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा इस रीडिंग में आपको क्या पसंद आया, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरों तक वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद करना चाहते हैं तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। यू आर गुड इनफ गाइज, एंड मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है, ये क्लाइमैक्स आने वाला है, भले ही स्टॉर्म वार्निंग आए, लेकिन याद रखें कि उस अंधेरे के बाद ही सवेरा आएगा, राइट? ये अबंडेंस आपकी तरफ आएगा। सो डोंट वरी गाइज, हीलिंग एनर्जी से जुड़े रहे। लॉट्स एंड लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय बाय।